राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता के अंदर आए हैं तब से एक ही चीज के ऊपर अपनी पूरी राजनीति चलाते हैं और वो नाम है टैरिफ। सत्ता के अंदर आते ही सबसे पहला शॉकर देते हैं कि हर देश के ऊपर टैरिफ लगाएंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं इसी के ऊपर अपनी पूरी राजनीति खेलते हैं और अमेरिकन वोटर्स को बरगलाने की कोशिश करते हैं। पर इस बार फिर से एक नया खतरा भारत की इकोनॉमी पे मंडरा रहा है, वही यूएस के 100% टैरिफ का खतरा। क्या है पूरा मामला, आइए समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हर्षवर्धन, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। आज की बड़ी खबर वॉशिंगटन के गलियारों से आती है। अमेरिकी सेनेट में एक ऐसा बिल पेश किया गया है जिसके अंदर भारत समेत 5 देशों में चिंता बढ़ चुकी है। यह बिल सीधे तौर पर रूस के तेल खरीदने वाले देशों के ऊपर 100% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखता है। आखिर क्या है पूरा मामला और क्या भारत के लिए एक बड़ा टैरिफ शॉक बनने वाला है, आइए समझते हैं। अमेरिकी सेनेटर के एक द्वादलीय समूह ने रूस को आर्थिक रूप से पंगु बनाने के लिए एक नया ब्लॉकिंग सैंक्शन बिल पेश किया है। इसे सेनेटर लिंडसे ग्रैहम का सपना बताया जा रहा है, जिसे वह अपने साथ आगे बढ़ाना चाहते थे। इस बिल के निशाने पर रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले देश जो सबसे 5 बड़े खरीदार हैं उनका नाम सामने आता है। चीन, भारत, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान। डेमोक्रेटिक सेनेटर रिचर्ड का बताना है कि केवल एक टैरिफ बिल नहीं है, बल्कि रूस के डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करना है। सेनेटर बताते हैं कि टैरिफ के दर को 100% तक बढ़ाया जा सकता है, जिसका उद्देश्य देशों को रूसी ऊर्जा से दूर करना और वैकल्पिक स्रोत के ओर मोड़ने के लिए मजबूर करना है, जिससे भारत को भी इस बात का एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा। खास बात यह है कि इस बिल के अंदर यूरोपीय देशों को जो है बड़ी राहत मिली है। जो देश अपनी कुल गैस का खपत 15% से कम रूस से आयात करते हैं और उसे कम करने की दिशा के अंदर ठोस कदम उठा रहे हैं, तो उनके लिए ये प्रतिबंध जो है उन्हें इसके दूर रखा गया है। पर भारत को 5 जगहों पर भारी चोट पड़ने वाली है। सबसे पहले तो तेल की कीमत जो है वो फिर से बढ़ने वाली है। रूसी तेल के ऊपर अगर 100% टैरिफ लगने से भारत के लिए आयात की लागत दुगनी हो जाएगी, जिससे पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो फिर से बढ़ जाएंगे। दूसरा, महंगाई का दबाव। परिवहन और उत्पादन लागत बढ़ने से देश में खाने पीने की चीजें और रोजमर्रा के सामान की कीमत भी बढ़ जाएगी। तीसरा, विदेशी मुद्रा भंडार पर एक बड़ा संकट। महंगे बाजारों से तेल खरीदने पर भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कि सीएडी बढ़ेगा, जिससे रुपए की वैल्यू कम हो सकती है। चौथी, कूटनीतिक दबाव। ये बिल भारत को अमेरिका और रूस के बीच एक कठिन स्थिति में डाल देगा, जिससे भारत की स्वतंत्र विदेश नीति पर एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा। पांचवा और सबसे बड़ा, रिफाइनरी व्यवसाय के ऊपर मार। भारतीय रिफाइनरियों ने रूसी कच्चे तेल के लिए अपनी तकनीक पे निवेश किया है और आपूर्ति रुकने से इनका मुनाफा और कामकाज के ऊपर एक बुरे तरीके का प्रभाव पड़ेगा। पर रूस और यूएस की ये लड़ाई अभी नई नहीं है, यह हमेशा से चलती आई है और भुगत भोगी होते हैं वो देश जो इनके साथ बने रहते हैं। भारत 1000 बार अपनी विदेश नीति में बताता है कि हम किसी पे डिपेंड नहीं करते, पर जैसे ये टैरिफ की बात आती है वैसे ही कहीं ना कहीं हमारी नीतियां पंगु होती हुई दिखाई देती हैं। अब देखने वाली बात यह है कि व्हाइट हाउस से तो ये बिल समर्थन के साथ संकेत दिखा रहा है, पर अब क्या अगस्त की छुट्टी से पहले यूएस कांग्रेस इसे पारित कर देती है? देश भर की निगाहें और दुनिया भर की निगाहें केवल और केवल इसी बात पर टिकी है, क्योंकि आने वाले समय में आर्थिक स्थिति के ऊपर अमेरिका का यह दबाव बहुत बड़ा चेंज डालने वाला है। इस खबर के अपडेट के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। तब तक के लिए मैं हर्षवर्धन लेता हूं आपसे विदा।